गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजी ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजी ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है। आप अगर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हो तो सिक्योरिटी क्यों रखते हैं, तो आप बोलते हैं सिक्योरिटी का मतलब क्या है, पूछते हैं आपको इंटरव्यू में, तो आप बोलते हैं कि जान, माल और इंफॉर्मेशन, यानी कि लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन की सिक्योर करना, प्रिवेंट करना, ये है सिक्योरिटी का मतलब है। तो इसमें से आपको लाइफ और प्रॉपर्टी का पता है, लेकिन इंफॉर्मेशन होता क्या है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या आता है, उसको किस किस को एक्सेस होता है उसका, और वो कौन लीक कर सकता है, और कंपनी को उसका क्या लॉस हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आईटी हो या किधर भी काम कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो लीक हो जाए, अगर दूसरे को पता चल जाए, तो कंपनी को बहुत बड़ी इस भारी लॉस हो सकती है, उसको रिस्क हो सकती है। तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन is information disclosed by one party to another party in any way that is designated as a confidential। यानी कि एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है, तो एक उसको जो भी डाटा होता है या तो इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉन्फिडेंशियल बोल के डिजाइन किया होता है, और वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन अगर वन पार्टी से दूसरे किसी को भी, अनदर पर्सन को दे दिया, तो कंपनी को लॉस होता है या तो रिस्क होती है, उसमें बहुत घाटा होने की संभावना होती है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो कंपनी के जो रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं उनके तक ही रहनी चाहिए। अगर वो पब्लिक में वायरल हो गई, पब्लिश हो गई, तो इससे कंपनी को घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है, कंपनी को रिस्क आ सकता है। इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पता चला होगा आपको, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने डिजाइन किए हुए इंफॉर्मेशन होते हैं, कि जैसे कॉन्फिडेंशियल जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को या पब्लिक में पब्लिश किया, तो उनको इंफॉर्मेशन दिया, तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, लीक होता है। तो वो कैसे लीक हो सकता है, तो उसके लीक होने के वेज कौन से, तो इट कैन बी कम्युनिकेटेड, यानी कि किसी से बात करने से कैसे, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे बात करेंगे, ओरली, वर्बली, जो भी आप बात कर सकते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को दे सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। और कैसे रिटर्न में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो रिटर्न करके भी आप कॉपी उसको दे सकते हैं, तो भी पास कर सकते हैं। बाय इंस्पेक्शन ऑब्जेक्ट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उसको ठीक तरह से देख लिया, तो आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज आती है, उसको ऑब्जर्व करके, इंस्पेक्ट करके भी आप उसको क्या चुरा सकते हो। लाइक प्रोटोटाइप्स एटम सैंपल्स होते हैं, ऐसे सैंपल्स को भी आपको अगर मिल गई उसकी इंफॉर्मेशन, तो भी लीक हो सकता है कॉन्फिडेंशियल। प्रोडक्शन प्लान्स, जो भी प्रोडक्शन प्लान्स होते हैं कंपनी के, उसको भी लेके आप उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास आउट कर सकते हो। इक्विपमेंट होते हैं कंपनी के बहुत सारे। उसके बाद में हार्ड कॉपी और डिजिटल, इस तरह से भी आप ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास आउट कर सकते हो। तो उसमें इंक्लूडिंग क्या आता है, तो इसमें कौन से डाटा आप इंफॉर्मेशन कर सकते हो, कौन से चीजों से इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है, कॉन्फिडेंशियल कौन सी होते हैं, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें डाटा होता है कंपनी का। नेक्स्ट डिजाइन होती है कंपनी प्लान की, प्रोसेसेस होती है कंपनी कैसे प्रोसेस करती है। उसके बाद में पॉलिसीज, कंपनी की एसओपी और पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। उसके बाद में प्रोसीजर्स होती है। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं, कितना कंपनी को घाटा होता है, कितना फायदा होता है, कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कस्टमर्स एंड सप्लायर लिस्ट हो सकती है, यानी कि जो भी आपके कंपनी में आने वाले कस्टमर्स होते हैं और सप्लाई करने वाले जिनको आप प्रोडक्ट या तो मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, तो उनका लिस्ट भी होता है। अगर वो लिस्ट किसी दूसरे के हाथ में चला गया, तो कस्टमर्स को उसके साइट में ले सकता है, सप्लायर्स को कट कर सकता है कंपनी से। फिर ब्लूप्रिंट्स कंपनी की होती है, डिजाइन ब्लूप्रिंट्स जो भी होती है। उसके बाद में
बिजनेस प्लान्स होते हैं कंपनी के, ये सब अगर अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में होते हैं, अगर इसमें से कुछ भी दूसरे थर्ड पर्सन या पब्लिश हो गया तो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा और नुकसान हो सकता है। तो और कुछ होते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि ये हो गई कंपनी की इंफॉर्मेशन। सब कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, तो उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने से भी कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसमें क्या आता है, किसी का बैंक अकाउंट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, किसी की ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार हो, पैन हो, या तो पासपोर्ट कॉपी हो, ऐसे कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन दूसरों की तरफ गई तो भी सेल्फ इंफॉर्मेशन पास आउट हो सकती है। तो ये सब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में आता है। अब इसके लिए किस किस को एक्सेस होता है कंपनी में काम करने टाइम, ये सब इंफॉर्मेशन किसके पास हो सकती है। तो फर्स्ट में कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी में काम करने वाले बिजनेस टीम से एम्प्लॉय होते हैं, फिर एचआर स्टाफ होता है, एडमिन स्टाफ होता है, फैसिलिटी स्टाफ होता है। इन सब के पास जो भी कंपनी की बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, आईटी एम्प्लॉयज होते हैं। उसके बाद में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स, जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ हो, सिक्योरिटी स्टाफ हो, अदर ट्रांसपोर्ट स्टाफ हो, सब उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। वेंडर जो काम करने के लिए वेंडर आते हैं बाहर से मेंटेनेंस के लिए। विजिटर जो मीटिंग के लिए, ऑफिशियल सिस्टम्स के लिए विजिटर्स आ सकते हैं। उसके बाद में क्लाइंट कंपनी को मिलने के लिए आते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो आदि लोगों को क्या होता है, कंपनी का एक्सेस होता है। तो एक्सेस होता है, अगर वो कंपनी में आ सकते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। लेकिन इनको पता है तो वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं। अगर मानो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय है, उसके साथ कुछ सैलरी के रिलेटेड या तो किसी अदर मैनेजर्स ने उसको ये किया है, अगर वो क्या हो गया है, काम से निकाला जाने का उसको नोटिस पीरियड आया है, काम से निकालने वाला है, तो ऐसी चीजें होती रहती है, तो डिस्टर्ब हो सकता है और वो कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक कर सकता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर जो भी स्टाफ है, उसको अगर किसी ने पैसे का लालच दिखाया, मनी का, पैसे का लालच दिखाया, तो भी वो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। वेंडर जो भी काम करने के लिए आते हैं, कभी कभी बोर्ड पे डिजाइन लिखी हुई थी, उसको फोटो कट कर लिया और कुछ लिखा हुआ पड़ा, तो भी वो वेंडर के पास से भाग जा सकता है। विजिटर्स जो भी ऑफिशियल आते हैं, तो भी कंपनी का कुछ ऑब्जर्वेशंस करके, डिजाइन देके, प्लान देके लीक कर सकते हैं। जो क्लाइंट आते हैं वो भी ऑफिशियल मीटिंग के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद कंपनी का कुछ ऑफिशियल डिजाइन वगैरह लेंगे तो वो भी लीकेज कर सकते हैं। तो यानी कि कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर कभी भी इंटरव्यू में फेस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप बड़े इससे डेफिनेशन बताते हो। सिक्योरिटी की लाइफ, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन की हिफाजत करना सिक्योरिटी का काम होता है, वही सिक्योरिटी होती है। तो आपको इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी तो आप सीधी तरह से उसको बता सकते हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है, अगर किसी ने पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में डिजाइन की हो जाने वाली कॉन्फिडेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट, डाटा कुछ भी हो, तो उसको थर्ड पार्टी को या पब्लिश करना, पब्लिक को पब्लिश करना, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीकेज होती है, उसको सेफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो डायरेक्टली ओरल, रिटर्न, हार्ड कॉपी, डिजिटल, ऐसे किसी भी तरह से लीक हो सकती है। तो वो उसमें डाटा हो सकता है, डिजाइन प्लान्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, आदि चीजें आती हैं। और जो भी कस्टमर रिलेटेड सप्लायर लिस्ट हो सकती है, बिजनेस डिजाइन होती है, ब्लूप्रिंट्स हो सकती है, ये सबको, और पर्सनल में बैंक अकाउंट, आधार, पैन आदि, पासपोर्ट जैसे कार्ड्स हो सकते हैं। इसका जो भी एम्प्लॉय, कस्टमर, वेंडर, विजिटर, क्लाइंट्स, इनको एक्सेस होता है, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी के प्रति किसी भी तरह की अनहोती न करके, किसी का तरह की कॉन्फिडेंशियल डाटा बाहर नहीं जाना चाहिए और कंपनी के साथ एक बना रहना चाहिए। तो ये सब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा, अगर किसी आपको इंटरव्यू में पूछा तो आप अगर बताते हो प्रॉपर्टी या तो लाइफ, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कौन से टाइप्स की होती है, क्यों लीक हो सकती है, किसको उसको एक्सेस होता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।